सत साहब दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ। क्लास 10th मैथ में हम लोग चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का नाम है मेरे भाई समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5B के हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 5B में पिछले वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 18 तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अगर उन क्वेश्चनों को आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी एंड डॉक्टर मनोहरी की बुक से हम लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से और आसानी से समझ रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2027 की, यानी बोर्ड परीक्षा 2027 की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 5B में क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22 एंड 23 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो के माध्यम से मेरे भाई आपका प्रश्नावली 5B कंप्लीट हो जाएगा। कुल मिलाकर के प्रश्नावली 5B में 23 क्वेश्चन दिए हुए थे। तो आज की वीडियो के माध्यम से आपका प्रश्नावली 5B कंप्लीट हो जाएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो से आपका प्रश्नावली 5C स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो मैं आप लोग से बोलता हूँ कि एग्जाम्पल को लगाया करिए और जो भी क्वेश्चंस मैं पढ़ाता हूँ उन क्वेश्चनों को रिवाइज जरूर कर लिया करिए। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 5C स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पहले मैं आप लोग से बोलूँगा कि आप लोग जो भी प्रश्नावली 5C का एग्जाम्पल है, जो उदाहरण दिया हुआ है, उन एग्जाम्पल को ज़रूर लगा लीजिएगा। जब आप लोग एग्जाम्पल को पहले लगा लेते हैं, उसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से और आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 5B का आज लास्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यानी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपका प्रश्नावली 5B कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो दिया हुआ है समांतर श्रेणी। कौन कौन समांतर श्रेणी मेरे भाई? 3, 15, 27 एंड 39। समांतर श्रेणी 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? हम लोग से बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है जो कि 3, 15, 27 एंड 29 है। उसके बाद आगे बोल रहा है कि इसका कौन सा पद जो 94वें पद है उससे 132 अधिक होगा। तो हम लोग को यही याद करना है, इसका कौन सा पद ऐसा है जो 94वें पद से 132 अधिक होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं, तो वहां पर हम लोग को समझ में आ जाएगा इसका कौन सा पद जो 94वें पद से 132 अधिक होगा, तो पता चल जाएगा। तो चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो समांतर श्रेणी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 3, 15, 27 एंड 29, सॉरी 39 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, यही दिया हुआ है। तो इसका जो पहला पद है मेरे भाई, इसका पहला पद पहला पद ए बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? पहला पद ए बराबर 3 हो जाएगा। उसके बाद सार व अंतर हम लोग निकालेंगे। सार व अंतर सार व अंतर निकालने के लिए मेरे भाई हम लोग को क्या करना होगा? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यहाँ पर इसका दूसरा पद 15 दिया हुआ है और पहला पद 3 दिया हुआ है। तो 15 में से 3 को हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12, यानी 12 आ जाएगा। दूसरा पद माइनस पहला पद करते हैं सारवंतर ज्ञात करने के लिए। तो दूसरा पद 15 दिया हुआ है, पहला पद 3 दिया हुआ है, तो 15 में से 3 को माइनस कर देंगे तो आपका जो सार्वअंतर डी है वो आपका 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? उसके 54वें पद। तो यहाँ पर मेरे भाई हम लोग क्या लिखेंगे? 54वें पद। तो यहाँ पर 54वें पद को हम लोग कैसे लिखेंगे? A54 लिखेंगे। ठीक है मेरे भाई, यही लिखेंगे। तो इसका 54वां पद क्या हो जाएगा? A प्लस 53 डी हो जाएगा। A प्लस 53 डी हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर A की वैल्यू जो इसका पहला पद है, देखिए यहाँ पर पहला पद 3 दिया हुआ है। तो यानी जो इसका 54वां पद है, उस पद में 54वें पद को हम लोग कैसे लिखेंगे? A प्लस 53 डी, यानी 53 डी हो जाएगा। तो यहाँ पर 53 डी कैसे हो जाएगा? ये चीज़ें मैं आप लोग से बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में, मैं सॉल्व करके बता दिया था कि कोई भी पद जैसे बोलता है, उस पद को सॉल्व करने के लिए
हम लोग को क्या करना होता है, फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी का लगाते हैं। तो उसी फार्मूले को जब लगा देंगे तो हम लोग को कोई भी पद पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 54वें पद की बात किया है, तो 54वां पद हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस 53 डी लिखेंगे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 3 है मेरे भाई, क्या है, 3 है, प्लस 53, 53 सॉरी, यहाँ पर 53 रहेगा ना कि डी रहेगा। तो यहाँ पर 53, डी की वैल्यू हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, 12, यानी जो सार अंतर है वो 12 है। 3 प्लस 53 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में कर देंगे, 12 में कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर 53 नहीं रहेगा, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो यहाँ पर 53 का मल्टीप्लाई हम लोग 12 में करेंगे तो 12 ताई 36, यहाँ 6 हो गया, 12 पंची 60 और 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 63 हो जाएगा, यानी 636 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 636 हो जाएगा। उसके बाद इसको जो हम लोग 636 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 कितना मेरे भाई, 39 हो जाएगा, 639 हो जाएगा। तो इतना हो गया मेरे भाई। तो इसका जो 54वां पद है वो कितना आ गया, 639। ठीक है मेरे भाई। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार, ठीक है मेरे भाई। तो प्रश्नानुसार यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 54वां पद, 54वां पद प्लस कितना बोला है, 132। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला था, अधिक है, अधिक की बात किया था, तो यहाँ पर हम लोग 132 ऐड कर देंगे, यानी जो 54वां पद है उसमें 132 को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इसका जो 54वां पद है मेरे भाई, कितना हम लोगों ने सॉल्व किया है, 339 हम लोगों ने सॉल्व किया, प्लस 132 हो जाएगा, यानी 3 एक 400, 400 उसके बाद 3 दूना 6, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 771 हो जाएगा। कितना मेरे भाई, 771। तो यहाँ पर 54वां पद प्लस 132 हम लोगों ने कर दिया, तो कितना आ गया, 771 आ गया। ठीक है मेरे भाई। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग मानेंगे, माना, क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर माना एनवा पद, माना एनवा पद 771 है। हम लोगों ने मान लिया जो इसका एनवा पद है वो 771 हो जाएगा। तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन डी का फार्मूला लगाएंगे, बराबर कितना, 771 है। कितना है मेरे भाई, 771 है। तो यहाँ पर e बराबर 3 हो जाएगा, प्लस एन, एन माइनस वन हो जाएगा, और डी का मान हम लोगों ने 12 ज्ञात किया है, और 771 ऐसे ही रहेगा आपका। इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो +3 है लेफ्ट साइड वो राइट साइड चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, n माइनस वन 12 हो जाएगा, बराबर 771 माइनस 3 हो जाएगा। कितना मेरे भाई, 771 माइनस 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो n माइनस वन हो जाएगा, बराबर 771 में से 3 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 768 हो जाएगा। और जो लेफ्ट साइड में 12 है उसको राइट साइड लेकर आएंगे तो अपॉन में हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग काटेंगे, तो 12 छक 72, यानी 6 बार जाएगा। उसके बाद कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी 48 हो जाएगा। 12 चौक 48, यानी 64 आ जाएगा मेरे भाई, 64 आ जाएगा। तो यहाँ पर n माइनस वन बराबर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो n बराबर 64 प्लस वन कर देंगे, यहाँ पर 64 रहेगा, 64 प्लस वन कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 65 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो कितना हो जाएगा, n बराबर 65, 65 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो 65 हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे लिखना है, अतः आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, इस समांतर श्रेणी का, अतः इस समांतर श्रेणी का 65वां पद जो है वो 54वें पद से 12 अधिक है। ठीक है मेरे भाई। क्या लिखना है, अतः इस समांतर श्रेणी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, यही लिखना है मेरे भाई, कि अतः इस समांतर श्रेणी का 65वां पद जो है वो 54वें पद से 132 अधिक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो चलिए मेरे भाई आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को पहले अच्छी तरीके से पढ़कर समझते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है। क्या बोल रहा है कि दो समांतर श्रेणियां दी हुई हैं जिसका सार व अंतर समान है, यदि इसके सौवें पद का अंतर 100 है। क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है यदि इसके सौवां जो पद है उसका जो अंतर है यानी डिफरेंस है जो वो 100 दिया हुआ है, तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा? क्या बोल रहा है मेरे भाई? एक बार फिर से मैं समझाता हूँ, क्वेश्चन को समझिएगा। बोल रहा है क्वेश्चन दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर जो है वो समान है, यानी जो डिफरेंस है वो समान दिया हुआ है। यदि इसके सौवें पद का अंतर 100 है, बोल रहा है यदि इसके सौवें पद का जो अंतर है वो 100 है, तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? हम लोग से यही पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वहाँ पर हम लोग को पता चलेगा कि इसका जो 1000वां पद है उसका अंतर क्या होगा। ठीक है मेरे भाई? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर माना पहला पद A1, क्या लिखेंगे मेरे भाई? माना पहला पद, माना यहाँ पर पहला लिखना है, माना पहला पद, माना पहला पद A1 और A2 है, A2 है। उसके बाद तथा सार व अंतर क्या होगा? सार व अंतर, सार व अंतर जो है मेरे भाई वो D हो जाएगा। तो हम लोग से 1000वें पद का अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 1000वें पद का अंतर पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा मेरे भाई, हम लोग सौवां पद कैसे लिखेंगे? यहाँ पर सौवां पद हम लोग कैसे लिखेंगे? A1 प्लस 99 D हो जाएगा। ठीक है? A1 प्लस 99 D हो जाएगा, उसके बाद माइनस आगे A2 प्लस 99 D हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? बराबर A1 माइनस A2 हो जाएगा। ठीक है? तो उसके बाद अब देखिए मेरे भाई, सौवां पद जो है वो दिया हुआ है, सौवां जो पद है वो दिया हुआ है। हम लोग से 1000वां पद पूछ रहा है, 1000वां 1000वें पद को यानी पदों का अंतर पूछ रहा है। यहाँ पर पदों का अंतर। ठीक है मेरे भाई? तो यहाँ पर 1000वें पद का हम लोग अंतर जब निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे? फार्मूला वही लगेगा जो पीछे हम लोगों ने लगाया। तो देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे? E1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99 D हो जाएगा और बराबर A1 माइनस A2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? तो यहाँ पर आगे लिखेंगे चूंकि चूंकि A1 बराबर A2 बराबर कितना मेरे भाई? 1000। A1 बराबर A2 बराबर 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पर यही आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। हम लोग आगे क्या लिखेंगे? A1 माइनस A2 हम लोगों ने लिखा बराबर 1000। क्यों ऐसा? क्योंकि पहला पद जो है मेरे भाई उसका देखिए क्वेश्चन में यही बोला था कि इसका जो प्रथम पद है, सौवां पद जो है, सौवें पद का अंतर जो है वो 100 दिया हुआ है। ठीक है? सौवें पद का अंतर जो था वो 100 दिया था। तो यहाँ पर दो समांतर श्रेणी की बात किया था, तो पहले समांतर श्रेणी को हम लोगों ने A1 माना और A2 मान लिया। मतलब यानी पहला पद का जो समांतर श्रेणी है वो A1 हो गया और दूसरा जो समांतर श्रेणी है वो A2 हो गया। तो इसीलिए हम लोगों ने A1 माइनस A2 किया बराबर 100 दिया हुआ है, यानी सौवें पद का अंतर 100 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1000वें पद का अंतर भी 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 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 इसका जो 1000वां पद है मेरे भाई, 1000वें पद का जो अंतर है वो भी 100 होगा। ठीक है मेरे भाई? तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। क्या बोला? किसी समांतर श्रेणी के चौथा पद जो है वो और आठवें पदों का योग 24 दिया हुआ है। चौथा पद और आठवें पद का योग
24 दिया हुआ है। और आगे क्या बोल रहा है, तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है। तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। हम लोग से पूछ रहा है समांतर श्रेणी का प्रथम 3 पद कौन-कौन सा होगा? यानी समांतर श्रेणी हम लोग को ज्ञात करना है। प्रथम 3 पद A1, A2, A3 हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई? तो ये जो हो गया मेरे भाई क्वेश्चन। अब एक बार और मैं समझाता हूँ तो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसका चौथा पद और जो 8वें पद का योग है मेरे भाई वो कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से आगे बोल रहा है कि छठा पद और 10वां पद जो है यानी 10वां पद जो है वो 44 दिया हुआ है। तो हम लोग से इस समांतर श्रेणी का प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम लोग प्रथम 3 पद को ज्ञात करते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, चौथा पद और 8वें पद का योग कितना दिया हुआ है? चौथा पद। चौथा पद यानी 4 हो गया, 4th मान लीजिए, प्लस 8वां पद यानी 8th मान लीजिए, बराबर कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। तो यहाँ पर चौथे पद को हम लोग क्या लिखेंगे? a प्लस 3d लिखेंगे और उसके बाद आगे क्या हो जाएगा? प्लस, और 8वें पद को a प्लस 7d लिखेंगे बराबर 24 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे? a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d हो जाएगा बराबर 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस ए कर देंगे यानी 2a हो जाएगा, प्लस 3d प्लस 7d कर देंगे तो यहाँ पर 10d हो जाएगा बराबर 24, ऐसे ही रहेगा आपका। ठीक है मेरे भाई। तो अब देखिए यहाँ पर 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 5d बचेगा बराबर 24 हो जाएगा। अब a प्लस 5d बराबर 24 अपॉन में 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 24 को 2 से काट देंगे तो 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर a प्लस 5d जो हो जाएगा यानी इसका जो चौथा पद है मेरे भाई, सॉरी छठा पद जो है वो 12 हो जाएगा। यानी a प्लस 5d बराबर 12 आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर पहला मान लीजिए। कौन सा मेरे भाई? ये आपका समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। अब आगे क्या लिखेंगे? तथा आगे देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ है इसका जो छठा पद है, देखिए क्या है? छठा छठा और 10वें पद का योग जो है वो 24 दिया हुआ है। तो छठा पद को हम लोग कैसे लिखेंगे मेरे भाई? छठा पद। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई आगे क्या करेंगे? यहाँ पर छठा पद प्लस, और क्या बोला है? 10वां पद, 10th पद बराबर 44 दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है। तो छठे पद को हम लोग कैसे लिखेंगे? a प्लस 5d लिखेंगे। ठीक है मेरे भाई। a प्लस 5d, उसके बाद प्लस 10d को हम लोग लिखेंगे a प्लस 11d, सॉरी a प्लस 9d लिखेंगे। ठीक है। a प्लस 9d बराबर 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d बराबर 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर a से a को हम लोग ऐड करेंगे तो 2a हो जाएगा, प्लस 9d प्लस हम लोग क्या कर देंगे? 5d प्लस 9d कर देंगे तो 14d हो जाएगा, 14d हो जाएगा बराबर 44, ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर फिर से 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 7d हो जाएगा बराबर 44 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो a प्लस 7d बराबर 44 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग काट देंगे तो 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस 7d बराबर कितना आ जाएगा? 22 हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। कौन सा मेरे भाई? ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 2 में से 1 को हम लोग घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण नंबर 2 क्या है मेरे भाई? a प्लस 7d बराबर 22 हो जाएगा। और समीकरण नंबर पहला क्या है? a प्लस 5d बराबर कितना है मेरे भाई? a प्लस 5d बराबर 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको घटा देंगे। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो a से a आपका कट जाएगा, 7d में से 5d जाएगा तो 2d हो जाएगा बराबर 22 में से आपका 12 चला जाएगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। यानी d बराबर कितना हो जाएगा? 10 अपॉन में 2, इसको काट देंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो d का जो मान है वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका सार व अंतर जो d है मेरे भाई वो 5 हो जाएगा।
ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब डी का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डी का मान, आप लोग लिख लीजिएगा डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या लिखना है? डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो समीकरण नंबर 1 क्या है? ए प्लस 5d बराबर 12 है। ठीक है मेरे भाई, तो ए प्लस 5d, 5 इंटू डी बराबर 5 हम लोगों ने ज्ञात किया है बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस यहाँ पर 5 इंटू 5 25 हो जाएगा बराबर 12 हो जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए बराबर यहाँ पर 12, 12 माइनस 25 हो जाएगा। तो ए बराबर 12 में से 25 को माइनस कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पर आ जाएगा -13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? -13 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसका जो पहला पद है मेरे भाई वो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। पहला पद, पहला पद, इसका पहला पद -13 होगा। ठीक है, इसका जो पहला पद है वो -13 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जगह बचा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका जो पहला पद है वो -13 हो गया, तो दूसरा पद जो है मेरे भाई, दूसरा दूसरा पद, तो दूसरे पद को हम लोग कैसे लिखते हैं? ए प्लस डी हो जाएगा। दूसरा पद ए प्लस डी हो जाएगा, तो ए बराबर हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है? -13, यानी पहला पद -13 है, डी बराबर हम लोगों ने देखिए 5 ज्ञात किया है, तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, -13 और +5 कर देंगे तो यहाँ पर -8 हो जाएगा। यानी इसका जो दूसरा पद है मेरे भाई वो -8 हो जाएगा। और तीसरा पद को हम लोग कैसे लिखते हैं? ए प्लस 2d लिखते हैं। ए प्लस 2d लिखते हैं तो पहला पद क्या है? -13 है और प्लस 2d, 2 इंटू डी बराबर हम लोगों ने 5 ज्ञात किया है। तो यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? -13 और यहाँ पर 2 इंटू 5 यानी +10 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसका जो पहला पद है मेरे भाई वो -13 हो गया, दूसरा पद -8 हो गया, तीसरा पद -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ लिखना है, क्या लिखना है? यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, अतः मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। अतः इस श्रेणी के प्रथम 3 पद कौन-कौन से हो जाएंगे? -13, -8 एंड -3 हो जाएगा। अतः इस श्रेणी के प्रथम 3 पद -13, -8, -3 है। चलिए मेरे भाई, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है, पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। सुब्बा नाम के एक हैं इंसान, उन्होंने 1995 ईस्वी में 5,000 के मासिक वेतन पर, यानी महीने की वेतन पर कार्य प्रारंभ किया था और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को पहले समझिए। सुब्बा नाम के एक व्यक्ति हैं, एक इंसान है जिन्होंने 1995 ईस्वी में 1995 ईस्वी में 5,000 रुपये की मासिक वेतन यानी महीने के 5,000 रुपये से उन्होंने कार्य प्रारंभ किया था, स्टार्ट किया था। एक कंपनी में काम करते थे, उनको वो कंपनी महीने के कुल मिलाकर के 5,000 रुपये देती थी और वो कंपनी इनकी वेतन जो है वो एक साल में सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये बढ़ाती है। कितना मेरे भाई? एक साल में 200 रुपये बढ़ाती है। तो हम लोग से पूछ रहा है क्वेश्चन में, किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 हो जाएगा? यानी कौन सा ऐसा वर्ष आएगा जब उनका वेतन 7,000 रुपये प्रति महीने हो जाएगा? हम लोग से यही याद करने के लिए बोल रहा है। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 22 को भी हम लोग हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो प्रथम पद है मेरे भाई, प्रथम प्रथम पद, तो प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 5,000 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना? 5,000 हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो स्टार्टिंग जो किया था 5,000 रुपये से स्टार्ट किया था। और वेतन वृद्धि जो है मेरे भाई, यहाँ पर क्या लिखेंगे? वेतन, वेतन वृद्धि, क्या लिखना है मेरे भाई? वेतन वृद्धि लिखना है। तो वेतन वृद्धि यानी डिफरेंस जो है, अंतर है, कितने का है मेरे भाई? 200 रुपये का है। यहाँ रुपया लिख लीजिएगा, 200 रुपये का है। अब कुल वेतन कितनी है मेरे भाई? कुल वेतन, कुल वेतन कितनी हो जाएगी? कुल वेतन ए एन, कुल वेतन ए एन बराबर 7,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना? 7,000 रुपये।
तो यहाँ पर 7,000 रुपये हो जाएगा। फार्मूला कौन सा लगाएंगे? जो पीछे वाले कई क्वेश्चनों में हम लोगों ने लगाया है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, यही फार्मूला लगेगा। तो ए एन बराबर कुल वेतन कितना दिया हुआ है मेरे भाई? 7,000 रुपये दिया हुआ है, बराबर ए बराबर कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा, और प्लस एन माइनस वन ऐसे ही रहेगा। डी बराबर कितना है? 200 का डिफरेंस है, अंतर है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर 7,000 माइनस 5,000 हम लोग कर देंगे, बराबर एन माइनस वन, और 200 ऐसे ही रहेगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर 7,000 में से 5,000 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा आपका 2,000, बराबर एन माइनस वन, एन माइनस वन 200 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई? एन माइनस वन बराबर 2,000 अपॉन में 200 हो जाएगा। तो ये आपका कट जाएगा, तो बचेगा कितना मेरे भाई? यहाँ पर 10 बचेगा। कितना मेरे भाई? 10 बचेगा। तो यहाँ पर n माइनस वन बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो n बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 10 प्लस वन हो जाएगा। तो n बराबर कुल कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कितने वर्ष में कुल मिला करके इसकी जो सैलरी है वो 7,000 हो जाएगी। तो 11 वर्ष में कुल मिला करके इनकी जो सैलरी है वो 7,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, अतः 11 वर्ष में कुल इनकी जो वेतन है वो 7,000 रुपये हो जाएगा। क्या लिखना है? अतः, अतः इन 11 वर्ष में इनका जो वेतन है वो 7,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, और आपका पर्सनली 5 भी जो है मेरे भाई उसका भी लास्ट क्वेश्चन है। तो पर्सनली 5 बी का भी लास्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई। रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह, यानी ऐसा कौन सा वर्ष है जिसका प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की उन्होंने, और बोल रहा है फिर अपनी साप्ताहिक बचत, यानी हर सप्ताह की बचत 1.75 बढ़ाती गई, यदि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 पॉइंट यानी 20.75 हो जाती है, तो एन का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग से एन का वैल्यू पूछ रहा है, एन का मान पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन को भी हल करते हैं। ये जो 23 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। तो इसका जो प्रथम पद है मेरे भाई, प्रथम प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रथम पद यानी प्रथम जो साप्ताहिक उसकी बचत थी वो 5 थी। तो कितना है? 5 रुपए का है। उसके बाद सार्व अंतर, तो सार्व अंतर डी बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर सार्व अंतर डी बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1.75। ठीक है, साप्ताहिक बचत कितना है इसका? 1.75 है। उसके बाद एनवा पद, एनवा जो पद है मेरे भाई, इसका एनवा पद जो है ए एन, एनवा पद ए एन बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 20.75 है, 20.75 है। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला वही लगाएंगे जो पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने लगाया है, यानी 22 नंबर क्वेश्चन में ए एन बराबर ए प्लस एन, एन माइनस वन डी हो जाएगा। तो यहाँ पर ए एन बराबर 20.75 बराबर ए बराबर 5 हो जाएगा, प्लस एन माइनस वन ऐसे ही रहेगा, डी बराबर 1.75 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा? डी बराबर 1.75 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 20.75 माइनस 5 हो जाएगा, बराबर एन माइनस वन 1.75 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 1.75 हो जाएगा। 20.75 में से 5 को हम लोग माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 15.75 बचेगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए जो भी ये दिया हुआ है एन माइनस वन, और उसके बाद 1.75, ये जो एन माइनस वन है इसको लेफ्ट साइड लेकर आएंगे। तो एन माइनस वन बराबर 15.75 अपॉन में 1.75 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 1.75 हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पर इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको हम लोग काट देंगे,
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 9 हो जाएगा। आप लोग को ये चीज़ ना समझ में आए तो यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई 1.75 में कर लेंगे तो आपका 15.75 बचेगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर n-1 बराबर 9 हो जाएगा। तो n बराबर 9 प्लस 1 हो जाएगा, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, n बराबर आपका राइट आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा n बराबर 10 हो जाएगा। तो इसका जो n का मान हम लोग से ज्ञात करने के लिए बोला था, तो n का मान जो है वो 10 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आशा करता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोग से कि आप लोग जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया उन क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। जैसे ही आप लोग किसी भी क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं तो आप लोग दुगना मजबूत हो जाएंगे उस क्वेश्चन को लेकर के। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन का रिवाइज अवश्य किया करिए, साथ साथ एग्जाम्पल को भी सॉल्व किया करिए। मैं ज़्यादातर वीडियो में यही चीज़ें बोलते आया हूँ कि रिवाइज और एग्जाम्पल, रिवाइज और एग्जाम्पल इतना इम्पोर्टेंट है जितना नया क्वेश्चन लगाना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि मेरे भाई जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा है, अगर वही क्वेश्चन कंप्लीट आपका मतलब ये हो जाए कि वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे, उस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी आ जाए, कोई भी आ जाए। अगर मैं ये आप लोग से ये बोलिए आप लोग पढ़ते चलिए, ना रिवाइज करें ना कुछ करें, तो आप लोग भूल जाएंगे, जीरो पर ही रहेंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी पीछे पढ़ा करिए उसको कंठस्थ कर लीजिए, उसके बाद ही आगे सॉल्व करिए। ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं बताया, वो आप लोग ज़रूर करेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए। धन्यवाद।